सोशल मीडिया पर आप सभी को चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय हिंद करते हैं। आज बात सीधा ऐसी बात, किस तरीके से जैन समाज की उम्र तमाचे पड़ते हैं, अदालत से निर्णय मिल जाते हैं, पर बहुसंख्यक समाज के साथ जैसे प्रशासन मिलकर ही खुल्लम खुल्ला उसका उल्लंघन करता है और कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज यही बात करेंगे आपके साथ। बात करें देख रहे हैं उदयगिरी खंडगिरी से। आज गिरनार की बात नहीं कर रहे, मंदारगिरी की बात नहीं कर रहे, गोमटगिरी की बात नहीं कर रहे, अरे किसी और तीर्थगिरी, आज यही की बात कर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, जैन तीर्थ के इतिहास को बदला जा रहा है। यही वही जगह है जहाँ से शिलालेख वह मिला था, जहाँ से पहचान हुई थी कि भरत चक्रवर्ती के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था। यहीं पर नमोकार की सबसे पहले उस शिलालेख का नमो और अंताणम का पहचान हो पाई थी। कहते हैं यहीं पर वह ऐतिहासिक शिलालेख है, वही यहाँ की ऐतिहासिक गुफाएं। यहाँ पर कोई ऐतिहासिक गुफा ऐसी नहीं जिसमें जैन समाज का, जैन धर्म का, जैन तीर्थ का प्रमाण नहीं मिलता हो। पर यहीं पर किस तरीके से कहते हैं चीरहरण भारतीय संस्कृति के अंदर जैन संस्कृति का होता है, यह किसी को यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं। यह एक कागज प्रमाणित करता है आरटीआई से जो मिला कि लगभग 30 साल पहले यहाँ अतिक्रमण शुरू हुआ। 1996 में यह हाईकोर्ट के 2750 नंबर केस दर्ज हुआ। 2002 की 21 फरवरी की तारीख, जी हाँ वही तारीख थी जब वह निर्णय आया जैन समाज के पक्ष में कि यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट हो रहा है उसे तुरंत हटाया जाए। आदेश दे दिया गया। लेकिन वह 2002 की 21 फरवरी, जानते हैं ना आप, फरवरी 2005 के अंदर गिरनार का निर्णय और 2002 में फरवरी में यहाँ का निर्णय, दोनों हाई कोर्टों से निर्णय मिले, लेकिन उस पर किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आज तक जैन समाज को उस कार्रवाई का इंतजार है। ये सब यहाँ पर हो रहा है। ये खंडगिरी की बात कर रहे हैं। अदालत का साफ निर्णय, पर एनक्रोचमेंट नहीं हटा। यह आज का हमारा भारत देश का न्यायपालिका को किस तरह उल्लंघन करना है, खुल्लम खुल्ला प्रयास को यह साफ दर्शाता है। एक नहीं, दो राज्यों की बात कर रहे हैं। यह 12 बुजी गुफा जिसके बारे में अदालत ने, आप देख लो यहाँ पर, पहचान लो एक बार कि यहाँ पर क्या ये जैन गुफा है या नहीं है, या यह बहुसंख्यक हिंदू समाज की गुफा है। अब पहचान लो, जान लो। हकीकत में हकीकत पहचान इसलिए बता रहे हैं कि कल आप ये ना कहें कि हम गलत बात आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं। यह है 12 गुफा जिसके बारे में निर्णय। अब तो आज तो कई गुफाओं में इस तरह अतिक्रमण खुल्लम खुल्ला, एएसआई की नाक के नीचे, बीएमसी की नाक के नीचे, कमिश्नर की नाक के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे, सबकी नाक के नीचे हो रहा। 2002 के न्यायालय के अदालत को आदेश पर कार्रवाई हो, इसलिए श्री उदयगिरी खंडगिरी दिगंबर जैन अतिशय जो सिद्ध क्षेत्र है उसकी कमेटी ने जो कटक में है, उसने यह इस वर्ष 19/184 केस नंबर 2024 दर्ज किया। पहले धन्यवाद देंगे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह जी का, जिन्होंने कोई लंबी डेट नहीं, लगातार डेट पर डेट डाल के इसे 2024 के अंदर ही, अब 8 अक्टूबर को कल सुनवाई जिसकी होनी है, 12 नवंबर, कल नहीं आज होनी है। 12 नवंबर को जिस समय आप देख रहे होंगे शायद चल गई होगी बात, या सुन रहे हैं सही समय पे आप ही। भारत केंद्र सरकार के खिलाफ जैसे पहले था, यह अदालत में पहुंच गए। कारण हमें न्याय के अंदर क्यों देरी हो रही है, और मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हो रही कार्यवाही ने एक कदम गजब के निर्णय लेकर 8 अक्टूबर को जो ऐतिहासिक निर्णय दिए गए, अब आपको वह दिखाते हैं। 3 नंबर में साफ लिखा गया 30 सितंबर 2024 की सुनवाई के अंदर अदालत ने स्पष्ट कहा था कि अतिक्रमण हटाइए, और इसमें एएसआई के अधिकारी, डीसीपी और अन्य प्रमुख सारे लोग मौजूद थे। उनकी प्रेजेंस में अदालत ने फिर निर्णय दिया कि 2002 के आदेश को मानने के लिए कहा गया कि काफ़ी पुराना हो गया, इस पर न्याय नहीं होगा, इस पर हमें करंट में आदेश दिया जाए। यह बात उसके स्पष्ट हुई, और उसके बाद अदालत को निर्णय भी देना पड़ा। स्पष्ट 6 के अंदर लिख दिया गया कि डीएम को आदेश देके 15 दिन में ढूंढे कि किन लोगों ने एनक्रोचमेंट किया है, और फिर ए से निर्णय किया गया कि अगले 15 दिन में अपने नियम अनुसार, कानून के अनुसार, अधिनियम अनुसार उस एनक्रोचमेंट को खाली कराए। इन सब पर आज, जी हाँ, 12 नवंबर को सबको जवाब देना है। अपनी उपस्थिति कमिश्नर खुद आएंगे, डीएम भी आएंगे, डीसीपी या एसीपी की उम्मीद भी है, बीएमसी को बुलाया गया है। सबको, अधिकारियों को स्वयं उपस्थित होना है, क्या क्या कार्यवाही यह बताना है। पर कहते हैं इसको बताने से पहले रंग अलग दिख गए,
हैरानगी वाली बात है, कहा था ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीएमसी ने अधिकृत अतिक्रमण रोकने के लिए इस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी, देख रहे हैं आप। लेकिन ये बैरिकेडिंग जो 1 महीने पहले की, ज़्यादा नहीं चली, और उसके तुरंत बाद बीएमसी की बैरिकेडिंग को बदल दिया गया। बहुसंख्यक समाज ने बैरिकेडिंग उल्टी कर दी, जिससे अपने जैन मंदिर पर जाने का रास्ता रुक गया। कहते हैं ना जिएंगे, कहा तो वैसे ये था, ना खाएंगे ना खाने देंगे, और यहाँ पर है ना खुद के जाने में रास्ता देंगे ना दूसरे को जाने देंगे। इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज़ उठाई, बीएमसी का खटखटाया, एएसआई का खटखटाया, पुलिस का कहा नहीं, कमेटी ने खटखटाया। लेकिन कहते हैं ना, टोपी अपनी टोपी पर दूसरी टोपी बदलते बदलते बस टोपी का खेल चलता रहा। महीना पूरा गुजर गया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं इसको हटाता हूँ, नहीं, किसी ने नहीं। मिली भगत प्रशासन की उनके साथ साफ दिखता है कि आज क्या हो रहा है। अरे हद तो 8 तारीख को हो गई, ये नोटिस शाम को पड़का दी, क्योंकि 12 को डेट है ना। ये बीएमसी ने नोटिस हमें ही समझा दिया, जो अदालत में आज से 30 साल पहले लड़ने गए थे कि हमारे तीर्थ पर अतिक्रमण हो रहा है, अरे जागो जगाओ, सबको समझाओ, तो उसने हमें ही पकड़ा दिया, थमा दिया नोटिस कि भाई आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, जवाब दो इसका, क्योंकि अदालत में कुछ दिखाना है हमने क्या करा है। तो उसने सीधा ही फरमान हमारे नाम दे दिया। क्या गजब का खेल आज हिंदुस्तान में हो रहा है। यही तो कहते हैं कि आज मछलियाँ, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, आज खोपड़ियाँ गिनी जाती हैं और खोपड़ियों में छोटी खोपड़ियाँ मसल दी जाती हैं। इस बारे में हमने वहाँ बात की गौरव जैन मंत्री जी से, उन्होंने से बात की। हकीकत बताएं आपको, जो ये हमें नोटिस दे रही है, बीएमसी नोटिस दिया है, हकीकत में 15 से 20,000 फुट तो सरकार ने हमारा एनक्रोचमेंट करके, अतिक्रमण करके घर भर लिया है। विश्वास नहीं होगा आपको, पर यह हकीकत है। सरकार क्या और क्या, सब हमारी ज़मीन को हड़प में, कागज़ के बाद कागज़ हैं, पट्टे में लिखे हुए हैं, दस्तावेज हैं। आप हमारी बात पर विश्वास मत कीजिए। वहीं के मंत्री जो लड़ रहे हैं, अब कह रहे हैं अभी एक केस लड़ रहे थे, अब 3 लड़ने पड़ेंगे बीएमसी के खिलाफ। उन्होंने जो लेटर लिखा है, कब्जा अपना दो, साथ में जो अतिक्रमण किया है, बैरिकेड किया है, उसको हटवाओ, जो उल्टा कर दिया है, और तीसरा हाईकोर्ट। सुनिए ज़रा गौरव जैन जी से क्या बात हुई चैनल महालक्ष्मी की, ध्यान से सुनिएगा, समझ जाओगे कि आज जैन समाज पर किस तरीके से हर तरफ से हमले किए जा रहे हैं। कागजों में अपने प्रशासन से, कहते हैं अपने कुर्सी के चोर पर भी। कल हमारे पे बीएमसी का नोटिस आ गया, यानी हमने तो आवाज उठाई थी कि वहां पर जो अनाधिकृत या कहते हैं अब जो हो रहा है वहां पर उसको हटाया जाए। कोर्ट ने निर्णय भी दे दिया। अब उसकी डेट जो 8 अक्टूबर 23 निकल भी गई, यानी उन पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टी कार्रवाई हो रही है। तो इस पर हमने क्या स्टैंड लिया है? सर हमारा तो 12 तारीख को अभी डेट जो है वापस है, उसमें हम लोगों ने क्या करा, हमने एएसआई, बीएमसी और यहाँ का डीसीपी और थाना, हाँ, इन्हीं में ही हम लोग घूमते रहे कि भैया ये हमारा जो एनक्रोचमेंट है, जो बैरिकेड कर दिया इन्होंने हमारे मंदिर के आगे, हमारा एंट्री हमारा डिस्टर्ब कर दिया है, आप इसको पुरानी पोजीशन पे ला करके खड़ा कर दीजिए। तो सबने मतलब पासिंग द पार्सल होता है ना, हाँ, इधर से उधर, उधर इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी इधर, यही सब करना। हाँ। डिपार्टमेंट में उसको जो हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं। तो आज हमने क्या किया कि इस मैटर के लिए एक और वकील कर लिया है। अच्छा, वो वकील बोलता है कि मैं तो एक आरटीआई लगाऊंगा कि हु हैज इम्पोज्ड दिस बैरिकेड। अभी 2 मैटर हो गए। एक मैटर हो गया, हमारा हाईकोर्ट चल रहा है, हाँ, जो एनक्रोचमेंट, जो गुफाओं में जो एनक्रोचमेंट है, हाँ। अब जो बैरिकेड लगाए पहले प्रशासन ने लगाए, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों ने लगा के हमारे आगे लगा दिए, गेट के आगे। हाँ, उन्होंने बोला कि जब हम भी नहीं जाएंगे तो इनको भी नहीं जाने देंगे। हाँ, तो मतलब ये जो हो रहा है, ये प्रशासन मिलके कर रहा है दूसरे में, या हमारे जानबूझ के हमें नीचे करा जा रहा है? हाँ, प्रशासन मिल रहा है, मिल करके कर रहा है, और जो हमको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है, क्योंकि प्रशासन इसमें कुछ जा रहा है, इफेक्टिव नहीं कुछ कर पा रहा है। तो अब हमें आंसर दे रहा है कि है ना, कब होगा, क्या होगा। अब हम 2 केस लड़ रहे हैं, बता समझ लीजिए। एक हाई कोर्ट में जो हमारा जो एनक्रोचमेंट है उसके लिए, और एक हमारे जाके जो जानबूझ के बैरिकेड लगा के हमारे रास्ते को बंद किया गया है नीचे तलेटी में, उसके लिए अलग लड़ रहे हैं मतलब। हाँ, और बल्कि एक तीसरा केस और डेवलप कर दिया कि बीएमसी भी अब कूद गया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कि आप अपना पट्टे दिखाओ, कागज दिखाओ मंदिर के, और कंस्ट्रक्शन दिखाओ कि है ना आपका प्लान, कंस्ट्रक्शन प्लान वे में है कि नहीं।
मतलब पहले जो हमने हुआ नहीं है। एनक्रोचमेंट के लिए हमने आवाज उठाई थी कि एनक्रोचमेंट जो हो रहे, उन एनक्रोचमेंट पे जो जो कर रहे हैं उन पे नोटिस नहीं आया, बल्कि हमारे ऊपर नोटिस डाल दिया उसने, बल्कि जी जी हमारे साथ हाँ अन्याय हो रहा है ये। यानी कहीं हम जी कोर्ट में जी जी जाते हैं, जी कोर्ट से हमारे फेवर में डिसीजन आता है, उसके बाद हम हरेसमेंट शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल यही हो और रहा है, मजे बिल्कुल की यही तरीके से। और मजे की बात बताता हूँ आपको। हाँ। कई एकड़ जमीनें थी अपनी यहाँ पर मंदिर की, हाँ और अभी जैसे इन्होंने नोटिस दिया है ना, तो हमको तो और 15-20 हजार स्क्वायर फुट और उल्टा गवर्नमेंट ने दबा रखी है। वो तो अब तो हम ये और लड़ेंगे कि ये भी हमारी जगह छोड़ो, ये हमारी अच्छा जगह। अच्छा, हमारी जो ऑफिशियल जगह है उसको सरकार ने एनक्रोच कर रखा है। जी हाँ हाँ, जो इसमें क्या था ऑफिशियल ना हमारी शरद जी, जगह वैसा है, हाँ सरकार ने। हाँ हाँ, पट्टे में जगह है और दबा के रखा हुआ सरकार ने। शरद वो जी वैसा क्या था कि हाँ। जो पहाड़ के नीचे की जो जितनी जमीन थी ना, वहां पे काफी सारी जगह पे अपने पास में अपने पट्टे वगैरह थे। ठीक है। वो नीचे वाले जो जगह थी वहां पर पे अपने अपना क्षेत्र तो बनाया ही, लेकिन बनाने के साथ साथ में अपनी ही जमीन जिसके पट्टे अपने लोगों के पास थे, हाँ। उस वाली जमीन के ऊपर में सरकार ने कुछ जो बाहर की तरफ रही, सड़क की तरफ में रही जमीन, उस तरफ में सरकार ने उसको अपने अंडर में ले लिया। ऑन उसके पेपर्स पेपर, पट्टे पर हमारे पास है वो। हाँ पेपर्स पे अपने पास में है। तो एक तरफ तो ये एंक्रो जो बीएमसी बोल रहे हैं ना, बीएमसी कह रहा है कि आपका कंस्ट्रक्शन इलीगल है। हाँ। हो सकता है कि ये जमीन पे पट्टे की बात पे अपन हमारे पास है ही पट्टे, उसमें कोई बात ही नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि आपके कंस्ट्रक्शन इलीगल है, ऐसा करके वो चेक करेगा। लेकिन वो अल्टीमेटली बात वही है, वो परेशान करना चाहता है। तो अभी जो गौरव जी ने जैसे बोला ना कि हमको तो उल्टा जाना पड़ेगा कि इसके अलावा हमारी और जमीन थी, वो हमारी जमीन हमारे नाम करो। हाँ बिल्कुल, अब ये जो केस होगा जो इस बारे में हरासमेंट है, इसमें ये और जुड़ जाएगा। करेक्ट 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 करेक्ट। चलिए अब आपको चर्चा में रहने वाले रिद्धि सिद्धि नगर की बात कर लेते हैं, कोटा के, जहां पर विवाद चला दो कमेटियों के बीच, और वहां पर अब एक अभूतपूर्व रूप से पंच कल्याणक चल रहा है। शनिवार से 9 तारीख से शुरू हुआ है। मुनिश्री आदित्य सागर जी सत्संग के देव, खास बात है इसकी, कुछ अलग ही खास है। शुरू हुआ था कि 2-3 मंदिरों की प्रतिमाओं का यह पंचकल्याण शुरू होगा, लेकिन जैसे जैसे तारीख निकट आती गई और जब गर्भ कल्याणक 9 तारीख को हुआ, तो पता है 1-2 नहीं, 5-10 नहीं, 15-20 नहीं, 39 मंदिरों ने अपनी प्रतिमा यहाँ भेजी कि हमारी इन प्रतिमाओं को भी पंच कल्याणक हो। शायद कोटा के इतिहास में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ होगा, राजस्थान में कहीं हुआ कह नहीं सकते, पर यह अभूतपूर्व बात जो अब ये दृश्य देख रहे हैं आप, मुनिश्री आदित्य सागर जी के सानिध्य में, जहाँ पर ट्रस्टी और कमेटी लड़ने लगती है, विवाद करने लगती है, पर एक इस पंचकल्याणक नहीं, सबको एक बार से शांत कर दिया है। अरे आतुर किया है कि मिलो, गले मिलो, अपनी बालों को भूलो। अरे सब लोग समाज के लिए काम करते हैं और समाज को ही हम नीचा दिखाने लगते हैं। ये अभूतपूर्व रूप से पंचकल्याणक एक यादगार बन रहा है, कोटा के इतिहास में एक नई कथा को जैसे रच रहा है। और यहीं पर स्फुटिक प्रतिमाएं दिख रही हैं, पारस प्रभु की और संभावनाथ जी की, इनका भी पंच हो रहा है। अभूतपूर्व प्रतिमाएं हैं, कहा जा रहा है बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड। इसके लिए मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने एक प्रकार से प्रमाण पत्र जाने की भी घोषणा कर दी है, और उन्होंने कहा कि ये तो सौभाग्य है। कहते हैं जो महीनों में मिलता है वह कुछ दिनों में मिल गया, यह भी गुरुवर का ही जैसे आशीर्वाद है। सुनिए जरा। मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड पिछले कई सालों से विश्व में जो है विशेष कर बहुत सारी श्रेणियों में अपना जो है दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन जो इस कैटेगरी में इसके लिए क्या हुआ मैं आपको बताऊं। आप यकीन मानिए, मेरे पास इमीडिएट शुभम जी का फ़ोन आया, और उस टाइम लंदन से जो एमडी साहब हैं वो जयपुर पधारे हुए थे। अदरवाइज आप ये देखें, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने में कम से कम 1.5 से 2 महीना लगता है, लेकिन संयोग बस पता नहीं, मैं भी इस चीज़ को आज तक नहीं समझ पाया हूँ। जब से मैं गुरुदेव भगवान से मिला हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतने चमत्कार हैं कि मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगा। तो जब शुभम जी का फ़ोन आया, उसके आधा घंटे बाद ही एमडी साहब वहाँ जयपुर मेरे घर पे कॉफ़ी के लिए पधारे हुए थे। इमीडिएट सारी चीज़ फाइनल हो गई। अदरवाइज किसी भी चीज़ को फाइनलाइज होने में कम से कम 1.5 से 2 महीना लगता है रिकॉर्ड कैटेगरी में। तो पता नहीं गुरुदेव भगवान को ये पहले से पता था कि आज मेरे पास एमडी साहब आने वाले हैं या क्या, और विदिन 7 डेज ये सारा कुछ फाइनलाइज हो गया। तो आप इसे चमत्कार ही कहिए और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद कहिए कि आप लोग जो है इस गौरवमयी क्षण के साक्षी बने। और आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। गुरुदेव भगवान के चरणों में एक बार फिर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, और एक और विशेष सूचना मैं आपको बता दूं, अवार्ड जब भी हम देंगे समाज की उपस्थिति में, सर्व समाज की उपस्थिति में,
जल्दी उसकी घोषणा करेंगे और वो तारीख आपको बता दी जाएगी कि कब हम लोग सर्टिफिकेट और बाकी सारी चीज़ें गुरुदेव भगवान को अर्पण कर रहे हैं। और ये दृश्य हैं जयसिंहपुरा से। अभूतपूर्व संत पिलन, संत भक्ति और आनंद देने वाले विचित्र बातों के प्रणेता है ना आचार्य श्री विश्व सागर शिष्य मुनिषी सर्वार्थ सागर जी। वह पहुँचे आचार्य श्री धर्मभूषण जी के पास। देख रहे हैं कैसे गदगद हो जाते हैं जब वैयावृत्ति के अंदर गुरु भक्ति भी साथ साथ झलकती है। ऐसे दृश्य हर को मन को आनंदित करते हैं और ते कहते हैं इनको देखने से भी कर्मों की निर्जरा होती है। जब जब संत मिल होते हैं तो कहते हैं देखने वालों के दिल बाग बाग गार्डन गार्डन कर जाते हैं। देखिए आप, है ना अच्छी बात। पर ध्यान रखिएगा, संतों के विहार में अपनी अनुभूति उपस्थिति जरूर रखिए। और जाते जाते वैसे आपको बता देना अष्टानिका शुरू हो गई है, इस बार सप्तमी को शुरू हो गई क्योंकि चतुर्दशी का क्षय है। और इसलिए लगभग हर 10वें मंदिर के अंदर इस समय सिद्ध चक्र विधान देख रहे हैं आप। ये दिल्ली के ऐतिहासिक मंदिर है लाल मंदिर से मुनिषी जय कीर्ति महाराज के सानिध्य हो रहा है। पर हाँ, नंदीश्वर द्वीप पर जाते हैं हम लोग, 2.5 द्वीप से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पता है वहाँ पर कितनी प्रतिमाएं? हर दिशा में 1 अंजनगरी, 4 दधिमुख, 8 रतिगर पर्वत हैं, यानी प्रत्येक शिखर पर 13 शिखर हैं। इस तरह 52 जिनाल हैं चारों दिशाओं में मिला के, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम के अंदर। और 52 जिलों में 5616 प्रतिमाएं हैं। 108 प्रतिमाएं हर के अंदर, 500 धनुष ऊंची हैं। सारी कृत्रिम रचना नहीं है, सारी अकृत्रिम है, यानी किसने बनाई है? प्रकृति की बनी हुई है। कितने बड़े बड़े मंदिर हैं मालूम है? अंजनगिरी 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा, 75 योजन चौड़े जिनाले। दधिमुख के अंदर 50 योजन लंबे, 25 योजन चौड़े, 7.5 योजन ऊंचे ऐसे जिनाले। रतिकर के अंदर 25 योजन चौड़े, 25 योजन लंबे, 12.5 चौड़े और 9.25 योजन ऊंचे जिनाले हैं। कभी आपने ऐसी कल्पना कीजिएगा, हम जो सिद्ध जगह धारण कर रहे हैं बस सिद्धों की गुणगान, और फिर यही तो कहते हैं अंतरंग में अपनी पहचान। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।